देखो आज 7 तारीख है, हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री। स्टार्ट है हमारी, क्या स्टार्ट है? ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में मेन रोल होता है आपका साइन, कोज, टेन, कोट, सेक और कोसेक का। यानी साइन का, कोज का, टेन का, कोट का, सेक का, कोसेक का मेन रोल होता है इसमें। तो हम सबसे पहले समझते हैं समकोण त्रिभुज को। ट्रिगोनोमेट्री में समकोण त्रिभुज बहुत सारे सवाल आते हैं पेपर में। जिसका कोई सा भी एक कोण 90 अंश का हो वो तुम्हारा समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, तो देखो अब हम यहाँ खड़े हैं ए बिंदु पर। कहाँ खड़े हैं? अब हम ए बिंदु पर खड़े हैं। तो जहाँ हम खड़े होते हैं वो क्या होता है? हमारा आधार होता है। क्या होता है? आधार। तो बिंदु ए के लिए आधार कितना हमारा? ये रेखा हमारी आधार है। यानी ये जो दूरी हमारी ए बी वाली, ये हमारी बिंदु ए की है। तो ये क्या हमारा? आधार। तो हम बिंदु ए से देख रहे हैं। ये क्या हमारा? बी सी क्या हमारा? ये लंब है। किसके लिए? बिंदु ए के लिए। ध्यान रखना, बिंदु ए के लिए हमारा आधार कितना? ये बिंदु ए के लिए हमारा आधार कितना? ये बात कर रहा हूँ बिंदु ए की। तो बिंदु ए के लिए आधार कितना हमारा? ये लंब कितना? ये किसके लिए? बिंदु ए के लिए। और कण हमेशा ये रहता हमारा कण क्या रहेगा? हमेशा ये रहेगा। अब नीचे आ जाओ, बात किसी कर रहा हूँ मैं? बिंदु सी की। तो अब हम यहाँ खड़े हैं, तो आधार कौन सा बन गया हमारा? ये बन गया। आधार कितना बिंदु सी के लिए? ये बिंदु, ध्यान रखना, बिंदु सी। और लंब कितना बिंदु सी के लिए? ये। बिंदु ए के लिए ये आधार था, ये लंब था। बिंदु सी के लिए ये आधार है और ये लंब है। सी के लिए आधार ये, लंब ये। ए के लिए आधार ये, लंब ये। और कण हमेशा ये रहेगा। समकोण त्रिभुज की पहचान एक कोण 90 अंश का। ठीक है, अब बात आते हैं हम साइन, कोज, टेन, कोट, सेक और कोसेक के मान कैसे निकालेंगे। इस समीकरण, ये हमारा फॉर्मूला लाल बटे कक्का। क्या? लाल बटे कक्का। तो हम बात किसी करेंगे? साइन की। किसकी बात कर रहे हैं हम? साइन की। पहले लिखते हैं हम साइन, फिर कोज, फिर टेन, फिर कोट, फिर सेक, फिर कोसेक। तो हम पहले किसकी बात कर रहे हैं हम? साइन की। तो साइन के नीचे क्या तुम्हारा? लंब बटे कर्ण। तो देखो साइन के नीचे क्या? एल बटे के। लंब बटे कर्ण कितना? साइन बराबर क्या? लंब बटे कर्ण। क्या? साइन बराबर लंब बटे कर्ण। और कोज बराबर आधार बटे कर्ण। क्या? कोज बराबर आधार बटे कर्ण। और टेन बराबर लंब बटे आधार। ये टेन बराबर क्या लिखूँगा मैं? लंब बटे आधार। कोसेक बराबर उल्टा, देखो कोसेक बराबर कर्ण बटे लंब। कोसेक बराबर कर्ण बटे लंब। सेक बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कोट बराबर आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। यहाँ देखो ए बी सी, यानी साइन ए, कोज ए, टेन ए, कोट ए, सेक ए और कोसेक ए। ये मान लेता हूँ मैं 3, 4, 5। बात किसी चल रही है? ए की। देखो सब ए है ना, तो इसकी बात चल रही है। साइन बराबर क्या तुम्हारा? लंब बटे कर्ण। लंब कितना तुम्हारा? 3, कर्ण कितना तुम्हारा? 5, यानी 3/5। कोज बराबर क्या? आधार बटे कर्ण। आधार कितना तुम्हारा? 4, कर्ण कितना तुम्हारा? 5, ए के लिए। अब देखो टेन बराबर क्या? लंब बटे आधार। लंब कितना तुम्हारा? 3, आधार कितना तुम्हारा? 4, यानी 3/4। कोट बराबर क्या तुम्हारा? आधार बटे लंब। आधार कितना तुम्हारा? 4, लंब कितना तुम्हारा? 3। सेक बराबर क्या तुम्हारा? कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना तुम्हारा? 5, आधार कितना तुम्हारा? 4। कोसेक बराबर क्या तुम्हारा? कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना तुम्हारा? 5,
लंब कितना तुम्हारा 3। किसके लिए? ए के लिए। ए के लिए मैंने ये आधार माना है और ये लंब माना है। देखो बात ए की चल रही है। अब यहाँ देखो, सेम त्रिभुज ए बी सी, ये 3 मानो, ये 4 मानो, ये 5 मानो, सेम त्रिभुज है। बात करता हूँ साइन सी, कोस सी, टेन सी, कोट सी, सेक सी और कोसेक सी। अब देखो बात सी की चल रही है, तो आधार ये है और लंब ये है, तो ये आधार है, ये लंब है। तो साइन बराबर होता क्या? लंब बटे कर्ण। लंब कितना इस बार सी के लिए? 4। कर्ण कितना तुम्हारा? 5। कोस सी बराबर, देखो कोस बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना तुम्हारा? 3। कर्ण कितना तुम्हारा? 5। टेन सी, टेन सी बराबर, टेन बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना तुम्हारा सी वाले केस में? 4 और आधार कितना तुम्हारा? 3। कोट, कोट बराबर क्या होता है तुम्हारा? आधार बटे लंब, तो आधार कितना तुम्हारा? 3। लंब कितना तुम्हारा? 4। सेक बराबर क्या होता है तुम्हारा? कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना तुम्हारा? 5 और आधार कितना सी के लिए? 3। कोसेक बराबर क्या होता है तुम्हारा? कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना तुम्हारा कोसेक के लिए? सी के लिए 5 और लंब कितना तुम्हारा? 4। तो क्या साइन बराबर क्या होता है तुम्हारा? लंब बटे कर्ण, मैं बता दिया था ऊपर। कोज बराबर आधार बटे कर्ण, ए फोर आधार के फोर कर्ण। टेन बराबर भी लंब बटे आधार, कोट बराबर आधार बटे लंब। देखो टेन उल्टा है इसका। सेक बराबर कर्ण बटे आधार, कोसेक बराबर कर्ण बटे लंब। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, ये होती है तुम्हारी पाइथागोरस पिरामिड। ये कब लगती है? जब हमारा त्रिभुज समकोण हो, यानी जैसे हमें कर्ण आधार मालूम है और लंब मालूम है, कर्ण मालूम नहीं है, तो हम इस पिरामिड से कर्ण निकाल सकते हैं। हमें कर्ण मालूम है और आधार मालूम है, तो हम लंब निकाल सकते हैं। तो हमें लंब मालूम है और कर्ण मालूम है, तो हम आधार निकाल सकते हैं। पूछो, देखो ऐसे देखो, ये हमारा सवाल है, ये 3 है हमारी, ये 4 है हमारी, तो हमें ये तो मान निकालना टेन का, एक मान निकालना साइन का। टेन बराबर होता है तुम्हारा लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार, ये 3/4। साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कर्ण तो मालूम नहीं है, तो निकालना जरूरी है ना। तो इस फॉर्मूले को लगाएंगे और हम कर्ण निकालेंगे और फिर यहाँ पर आराम से वैल्यू उसकी पुट कर देंगे, ठीक है। निकालने के बाद आपका 5 आता है। अब देखो सवाल देखो यहाँ पे, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो टेन ए का मान ज्ञात करो। क्या साइन ए बराबर 3/4? मान किसका पूछ रहा? टेन ए का। देखो साइन ए बराबर कितना? 3/4 और साइन बराबर देखो लाल बटे कक्का, ये लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण कितना हमारा? 3/4। तो लंब कितना हमारा? 3, कर्ण कितना हमारा? 4। ए है तो हमने ए से माना, तो इसकी इस ए के लिए लंब कितना हमारा? 3, कर्ण तो हमें 4 ही रहेगा। मान निकालना हमें टेन का, तो टेन बराबर क्या होता है तुम्हारा? यहाँ देखो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब तो मालूम है हमें 3 है, आधार मालूम नहीं है, तो हम पहले आधार निकालेंगे। किससे? पाइथागोरस पिरामिड से। देखो हमें आधार निकालना है, तो ये फॉर्मूला ये होता है आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर। इसको ये होता है, तो इसको लिख लो पहले या इसको लिख लो पहले, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें आधार निकालना है। लंब मालूम ही हमें 3 है, कर्ण मालूम ही हमें 4 है, तो आधार स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। आधार स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 3 गुणा 3 9, कर्ण स्क्वायर 4, 4 गुणा 4 16। 9 को उठा कर इधर ले आओ तो माइनस का हो गया, तो 16 में से 9 गए कितने बचे आपके? 7। ये स्क्वायर तो है, इधर अंडर चढ़ गया, ठीक है। तो कितना निकल गया हमारा आधार? 7।
किसका मान निकालना, टेन का, ये लंब बटे आधार। लंब कितना मालूम था हमें, 3, और आधार पता हमें, ये पता पड़ ही गया, तो हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 देखो क्या है। साइन 5 साइन ए बराबर 3 हो तो टेन ए का मान ज्ञात करो। यानी 5 साइन ए बराबर कितना दिया हमें उन्हें, 3, तो साइन ए बराबर 5 को उठा के इधर ले गया, यानी 3/5। साइन बराबर क्या होता है, देखो लाल बटे कक्का से, ये साइन है पहला वाला, लंब बटे कर्ण होता है साइन, तो लंब बटे कर्ण कितना आपका, 3/5, तो लंब कितना आपका 3, कर्ण कितना आपका 5, लंब कितना आपका 3, कर्ण कितना आपका 5। निकालना क्या हमें, टेन का मान। तो टेन के मान में जरूरत किसकी पड़ेगी हमें, लंब बटे आधार की। लंब तो मालूम है हमें 3 है, आधार मालूम नहीं है, तो आधार निकालेंगे। देखो ला दो पाइथागोरस, यानी आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर। लंब कितना 5, वो कर्ण कितना 5, आधार कितना, वो कर्ण है तुम्हारा 5, लंब है तुम्हारा 3, आधार में निकालना है। तो ऐसे ही रहने दो, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो आधार स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9 कितना बचा, 16। 16 किसका वर्गमूल होता है 4 का, तो कितना निकल गया तुम्हारा, आधार 4। तो टेन बराबर क्या होता है तुम्हारा, लंब बटे आधार, यानी लंब कितना तुम्हारा 3, आधा कितना तुम्हारा 4, ये तुम्हारा आंसर आ गया। अब यहाँ देखो बहुत छोटा सवाल है, कोण ए कोण बी न्यून कोण है तो हमें सिद्ध करना है, और जहाँ पर हमारा ए बी कोज ए बराबर कोज बी दे रखा है, क्या सिद्ध करना है हमें, ए बराबर बी। यहाँ देखो न्यून कोण क्या होता है, 90 से छोटा, 90 छोटा क्या होता है तुम्हारा, न्यून कोण होता है। तो इस त्रिभुज में एक तो 90 हो गए, ये बचे कितने हैं, 45 45 के बराबर, तो कोज ए बराबर कोज भी दे रखा है, तो दोनों न्यून कोण हमने तुम्हारे 45 45 माने, कोज 45 मान भी इतना आ गया, इसका मान भी इतना आ गया, दोनों कोण बराबर हैं, यानी कोण ए बराबर कोण भी, ये होगा हमारा प्रूफ। बहुत आसान सवाल है ये। प्रश्न पढ़ो, त्रिभुज का कोण भी कितना तुम्हारा, समकोण यानी 90 अंश का। देखो बना दी 90 अंश मैंने। ए बी कितनी है 24, बी सी कितनी है 7 है, तो हमें इनके मान मालूम करने हैं। तो पहले हमें त्रिभुज बनाएंगे, ए बी सी, कोण कितना बी 90, ए बी कितनी है 24, बी सी कितनी है 7, ए सी यानी कर्ण मालूम नहीं है, तो ये निकालेंगे। देखो ठीक है, कर्ण निकालेंगे यानी ये भुजा निकालेंगे हम। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर लंब कितना 7, आधार कितना 24, 49, 7 का स्क्वायर 24 का 5 76, दोनों जोड़ो 625, कर्ण स्क्वायर बराबर 625, 625 किसका वर्गमूल है 25 का, तो कितना निकल का हमारा ये कर्ण 25। मान किसे निकालेंगे पहले हम, साइन ए कोज ए, तो साइन बराबर क्या होता है, लाल लाल बटे कक्का, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कोज बराबर आधार बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण। ए की ये क्या ए, ये भी क्या ए, तो ए के लिए लंब कितना तुम्हारा 7, और ए के लिए आधार कितना तुम्हारा 24, 7 24, कर्ण तुम्हारा 25 रहेगा ही। ठीक है, अब देखो किस मान निकालना, साइन सी कोस सी, वैल्यू तो वही होती है लंब लाल बटे कक्का वाली, लेकिन सी के लिए लंब कितना तुम्हारा, इस सी के लिए लंब कितना तुम्हारा 24, और इस सी के लिए आधार कितना तुम्हारा 7, तो लंब 24 आधार 7, कर्ण तुम्हारा 25 रहेगा। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर आ गया। अब यहाँ देखो इस साल में उन्होंने आकृति दी है, खुद ही वाली आकृति दी है, और आकृति में उसने ये आधार नहीं दिया, बस इतनी दिया आकृति में 10p माइनस कोट आर का मान ज्ञात करो। देखो हमें लंब मालूम है,
देखो हमें लंब मालूम है और कर्ण मालूम है, आधार मालूम नहीं है ना, तो पहले आधा निकालेंगे। देखो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तुम सोच रहे होगे कभी तो मैं कर्ण पहले लिखता हूँ ऐसे करके ना, कभी मैं ये आधार वाधार ये लाइन पहले लिख लेता हूँ, कहीं मैं ये लाइन लिख दी मैंने पहले, बाद में मैंने ये लाइन लिखी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जिसकी वैल्यू पूछता है ना उसे हम पहले लिख लेंगे तो आसान होती है निकालने में सब मान उसका। तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो आधार मालूम नहीं है, लंब 12 है, कर्ण 13 है, आधार स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। तो आधार स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144, ये उठ के इधर आएगा माइनस हो जाएगा ना, कितने बचे 25 यानी 5 का स्क्वायर। तो निकल गया हमारा आधार 5, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो वैल्यू निकाल ली हमें tan p कोट r की। त्रिभुज हमारा ये बन के आया था, यानी p q r, ये आपकी 13 थी, ये आपकी 5 थी, ये आपकी 12 थी। tan p पहले देखो tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार p वाले केस में। कोट बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब r के अनुसार। देखो p के अनुसार लंब कितना तुम्हारा, p के अनुसार लंब कितना 5 है, और आधार कितना 12 है, रख दिया मान। r के अनुसार आधार कितना तुम्हारा 5, तो 5 है ना, है लंब कितना तुम्हारा 12, इसमें से ज्ञात कितनी बची तुम्हारी 0। आई समझ, फिर से पढ़ो। कोसेक थीटा बराबर 2/3/15 हो तो tan थीटा और कोस थीटा का मान ज्ञात करो। यहाँ थीटा लिख दो, ए लिख दो, बी लिख दो, एक्स लिख दो, वाई लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो हमें ये दिया है कोसेक थीटा बराबर 2/3/5। तो वो देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 प्लस 3/5, 5 दूनी 10, 3 13/5। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है तुम्हारा, कर्ण बटे लंब, किसके बराबर है 13/5। देखो लाल बटे कक्का, साइन कोज टेन कोट सेक कोसेक, यानी कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो हमें देखो आधार नहीं मालूम, तो आधार निकालेंगे। लगाओ फॉर्मूला, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। आधार स्क्वायर लंब कितना तुम्हारा 5, कर्ण कितना तुम्हारा 13, तो आधार स्क्वायर लंब का स्क्वायर 25, कर्ण का स्क्वायर 169। तो आधार स्क्वायर बराबर 169 माइनस 25 यानी 144, ये होता है 12 का वर्ग। तो आधार बराबर कितना निकल गया हमारा 12। समान निकालना tan थीटा और कोस थीटा। tan थीटा बराबर लगाओ लाल बटे कक्का, साइन कोज टेन, टेन यानी लंब बटे आधार, देखो लंब बटे आधार है, कोज में आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। लंब कितना तुम्हारा 5, आधार कितना निकल गया तुम्हारा 12, यानी 5/12। आधार कितना तुम्हारा 12, कर्ण कितना तुम्हारा 13। ये हमारा आंसर आ गया। देखो प्रश्न में कह रहा है वो साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो हमें इसका मान निकालना है, किसका, इसका। वैल्यू किसकी मालूम हमें, साइन की। यहाँ ज़रूरत किसकी पड़ रही है, टेन की वैल्यू की ज़रूरत पड़ रही है, कोच की वैल्यू की ज़रूरत पड़ रही है, कोट की भी ज़रूरत पड़ रही है, और सेक की भी ज़रूरत पड़ रही है। तो हम इससे पहले किसी वैल्यू निकालेंगे, टेन की वैल्यू निकालेंगे, फिर कोच की निकालेंगे, फिर सेक की निकालेंगे, फिर कोट की निकालेंगे, फिर इसमें रखेंगे समीकरण में, फिर काटा पीटी करेंगे जब आंसर हमारा आएगा। तो देखो कितना, साइन थीटा बराबर 4/5, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, यानी 4/5, लंब कितना 4, कर्ण कितना 5, क्या निकालेंगे आधार निकालेंगे। लगा दो पाइथागोरस, लंब कितना 4, कर्ण कितना 5, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25,
तो आधार स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16 यानी 9। 9 किसका वर्ग है? 3 का। कितना निकल गया तुम्हारा आधार? 3। और निकालनी वैल्यू टेन की, कोच की, सेक की, कोट की। तो टेन की वैल्यू निकालनी है, कोच की निकालनी है, सेक की निकालनी है, कोट की निकालनी है। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कोट थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब। कितना निकल गया आधार तुम्हारा? 3। लंब कितना था ऊपर? 4। कर्ण कितना? 5। आधार कितना? 3। ऐसे ही आधार ही कितना? 3। कर्ण कितना? 5। आधार कितना? 3। लंब कितना तुम्हारा? 4। निकल गई सबकी वैल्यू। रख दो समीकरण में। इस समीकरण हमने वहाँ उतार ली। टेन का मान कितना तुम्हारा? 4/3। 4 ये गुणा में है, 4/3 माइनस है, माइनस लगा दिया। ठीक है, माइनस लगा दिया। ठीक है, कितना? 5 गुणा में क्या? कोस थीटा यानी 3/5 बटा तो बटे। सेक का मान कितना तुम्हारा? 5/3। ये कितना? 4 है, 4 लिख लिया। कोट का मान कितना तुम्हारा? 3/4 ये लिख लिया। देखो कुछ कट रहा नहीं कट रहा। 4 चौक 16/3। 5 से 5 कट रहा, गुणा में 1 जगह तो कट रहा, बचा कितना? 3/1 मान लिया अपने पास से। इस पर नीचे वाले पे ये कितना? 5/3। 4 से 4 कट गए, बचा कितना? 3/1। अब देखो पहले इसको करते हैं हम, फिर हम इसको करेंगे। पहले देखो ऊपर वाला 3 एकम 3, एलसीएम लेकर गुणा भाग करो। 16 एकम 16, 3 3 9, नीचे ले लो 3 एकम 3, एलसीएम आ गया। 3 से गया एक बार, 3 से गया 3, 3 3 9। देखो 16 में से 9 गए तो बचे कितने? 7। बटे में कितना? 3। ये पूरा बटे ये वाला 5 और 9 14। बटे में कितना? 3। इस 3 से आपका ये 3 कट गया, कितना बचा? 7/14। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। कितना निकल गया तुम्हारा? 1/2। ये तुम्हारा आंसर है। सवाल पढ़ो। कितना? tan a बराबर a/b। किसका मान निकालना? इसका मान निकालना। किसका? इसका। tan का मान मालूम है, साइन का मान मालूम है? नहीं मालूम। कोच का मान मालूम है? नहीं मालूम। तो पहले साइन कोच का मान निकालते हैं। tan बराबर क्या है तुम्हारा? a/b। और लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार। लो लंब कितना तुम्हारा? a, आधार कितना तुम्हारा? b। लंब कितना तुम्हारा? a, आधार कितना तुम्हारा? b। तो कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार कितना तुम्हारा? b और लंब कितना तुम्हारा? a, यानी b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अंडर स्क्वायर का अंडर उधर चढ़ गया। तुम्हारा कितना निकल के आया? कर्ण b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या है? कर्ण। निकालो साइन बराबर, साइन की वैल्यू निकालो, कोच की वैल्यू निकालो, जो तो हम इस समीकरण में पुट करेंगे इस वाली में। तो साइन बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना तुम्हारा? a, कर्ण कितना तुम्हारा? b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कितना तुम्हारा? b, कर्ण कितना तुम्हारा? b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट। ये रही समीकरण, वैल्यू रख दो। ये कितना? b, ये हमने ये उतार लिया। साइन थीटा का मान a अपॉन ये, तो a अपॉन a हमने ये उतार लिया। ये कितना? ये a आ गया। कोस थीटा बराबर b बटे b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो b बटे b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हमने ये उतार लिया। अब नीचे वाले इस पर आ जाओ, b साइन थीटा। b साइन थीटा बराबर a अपॉन b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a कोस थीटा। a ये रहा, कोस थीटा बराबर b बटे a b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यहाँ देखो b गुणा a, तो मैं इसको a भी लिख लूँ ऐसे, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है। यानी 2 गुणा 3 बराबर 6 होता है, 3 गुणा 2 बराबर भी 6 होता है। ये हमारा माइनस में है, इसमें लिख लूँ मैं ए बी, इस वाले को बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे में तुम्हारा ये एक्सरसाइज चल ही रहा है, इसे लिख लो पहले ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस के
ए स्क्वायर। देखो ये दोनों सेम सेम है, यानी 2 माइनस 2 कितने होते हैं आपके 0। तो ये बिल्कुल सेम सेम ही कितना है आपका 0 बटे में नहीं उतार लिया पूरा। 0 बटे 0 करोगे कितना आएगा 0 ही आएगा। सवाल पढ़ो, क्या कोट थीटा बराबर 7/8 है। तो हमें इस समीकरण का मान निकालना है, यानी हमें पहले साइन के मान की ज़रूरत पड़ेगी और कोच के मान की ज़रूरत पड़ेगी। देखो साइन कोट थीटा बराबर कितना 7/8 दिया है, और कोट बराबर क्या होता है आधार बटे लंब। कितना होता है आधार बटे लंब। कितना आधार है 7, लंब कितना तुम्हारा 8। तो पहले कर्ण निकालूँ, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना 8, आधा कितना 7, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, दोनों जोड़ा कितना है 13, स्क्वायर इधर चला गया √13। निकालो मान साइन थीटा का। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब कितना 8, कर्ण कितना निकल गया तुम्हारा 1/13 √ में। ये वैल्यू यहाँ पुट करी। कोट थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, कितना आधार है 7, कर्ण कितना √13 113, ये हमने उतार लिया। समीकरण ये रही 1/1, कितना मान है इसका 8/113 उतार लिया, माइनस कितना मान है 8/113 ये उतार लिया। कोट थीटा कितना हमारा 7/113, ये कितना 7/113। अब देखो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा a + b और a - b बराबर कितना होता है a² - b² होता है नहीं होता है, यानी a + b a - b बराबर a² - b² होता है। तो ये पूरा a + b और a - b, ऐसे ही ये नीचे वाला a + b a - b, तो a + b a - b यानी a² - b², ऐसे नीचे वाला a² - b²। तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 8 का स्क्वायर 64, √13 का स्क्वायर, √113 का स्क्वायर कितना है 113। यहाँ देखो ध्यान से, जब √2 गुणा √2 होता है ना तो आपका 2 आता है, √3 गुणा √3 होता है तो 3 आता है, और √2 गुणा √3 होता है तो √6 आता है। यदि दोनों समान हो तो एक संख्या बाहर आएगी। तो देखो ये 2 बार है तो एक बाहर आ गया, ये 2 बार है तो एक बाहर आ गया। एलसीएम ले लो, तो इसी गुणा से करो 113, यहाँ चला गया 113 - 64, ऐसे नीचे वाला देखो 113 - 49, 113 में 64 गए तो 49 बचे, बटे में 113 है ही, 113 में से 49 गए तो 64 बटे 113 में ही, इस हिसाब से कटे कितना आया 49/64। देखो त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है, और AB कितना 1/13, 1/√13 हो, तो इनके मान निकालने हैं और हमें इसका मान निकालना है। देखो tan बराबर कितना तुम्हारा 1/√13, यानी tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। क्या होता है लंब बटे आधार। लंब कितना तुम्हारा 1, आधा कितना तुम्हारा √13, 1/√13 निकालना क्या पहले हमें कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना 1 का स्क्वायर, आधा कितना √3, √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर, यानी √3 2 बार ऐसे लिखा जाएगा, यानी 3 आ गया, 3 और 1 4, ठीक है। 4 किसका √ है 2 का, तो कितना निकल गया तुम्हारा कर्ण 2। अब देखो निकालना माने इसका साइन A cos C कोज A साइन C। साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कोज बराबर आधार बटे कर्ण, कोज बराबर आधार बटे कर्ण, और साइन बराबर लंब बटे कर्ण। ये कितना A, तो A के अनुसार आएगा, कितना C के अनुसार आएगा, A तो A के अनुसार, C तो C के अनुसार, ठीक है। तो इस चित्र में यही बना लेता हूँ दोबारा। तो A B C 1 है, ये √3 है, ये 2 निकल के आया था। तो A के लिए देखो, A के लिए हमारा लंब कितना 1, कर्ण कितना 2। C के लिए देखो, C के लिए आधार कितना 1, लंब कितना 2, वो कर्ण कितना 2। A के लिए आधार कितना
√3, कण कितना 2। और सी के लिए लंब कितना तुम्हारा, सी के लिए लंबी है ना √3 और कण कितना आपका 2। 1 गुणा 1 1, 2 गुणा 2 4, 3 गुणा 3 3, 2 गुणा 2 4। 1 और एलसीएम ले लो, 3 ले 4 बटे 4 बराबर 4 एकम 4। अब देखो समान निकालना है इस समीकरण का। कोज ए कोस सी, साइन ए साइन सी। कोज बराबर आधार बटे कण, कोज बराबर आधार बटे कण, साइन बराबर लंब बटे कण, साइन बराबर लंब बटे कण। ए की बात है तो ए लिखा, सी की बात है सी लिखा, ए की बात है तो ए लिखा, सी की बात है तो सी लिखा। ए के लिए आधार कितना, ए के लिए आधार देखो ये रहा, कण कितना ये रहा। सी के लिए आधार कितना ये रहा, कण कितना ये रहा। ए के लिए लंब कितना ये रहा, कण कितना ये रहा। और सी के लिए लंब कितना, सी के लिए लंब ये रहा, कण कितना ये रहा। अब देखो हमने वैल्यू रख दी इसकी, देखो सेम वैल्यू में सेम वैल्यू, सेम वैल्यू में चिन्ह का आएगा बीच में माइनस का, घटेंगे कितना बचेगा 0। ये हमारा आंसर।